वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कल की 2898 एडी की डे 9 यानी कि आज फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। अब गाइस आज डे 9 पर क्या होने वाला है मैं आपको वो सब तो बताने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन, छोटी सी तो खैर मैं नहीं बोलूंगा, बड़ी सी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि कल की भाई साहब पहले 8 दिनों में कितनी ऑफिशियल कलेक्शन की है वर्ल्ड वाइड, लगभग 760 करोड़ रुपए, 765 करोड़ मैंने बोला। तो भाई उसके बाद ना जो खुद मेकर्स हैं भाई साहब, उन्होंने खुद तो ऑफिशियल कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया, लेकिन आगे जो डार्लिंग प्रभास के बड़े बड़े फैन पेजेस हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, उनको डिटेल्स दे दी और उसके अकॉर्डिंग भाई पहले 8 दिनों में कल्कि की जो वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल कलेक्शन हुई है वो हुई है 774 करोड़ रुपए मेरा भाई, 774 करोड़। भाई दिस इज ह्यूज, मतलब सिर्फ 26 करोड़ रुपए और चाहिए 800 करोड़ होने में। तो अभी देखते हैं कि भाई साहब फ्राइडे कैसा जा रहा है, अभी तक टोटल ऑफिशियल कलेक्शन कितनी हो चुकी है, 26 करोड़ आ सकता है या नहीं। सबसे पहले हम गाइस देखेंगे ऑफ कोर्स ऑक्यूपेंसी बहुत कुछ बता देती है कि फिल्म का रिस्पांस कैसा चल रहा है। सो गाइस यहां पर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तेलुगु 2D का भी बताने से पहले भाई आप सबको पता था कि एपी एंड तेलंगाना में भाई जो पहला वीक था, वीक 1 था, उसमें टिकट प्राइसेस हाई रखी गई थी और लगभग वीक 1 था और डे 8 भी यानी कि 8वां दिन भी बीच में ऐड था, टिकट प्राइसेस हाई थी मल्टीप्लेक्सेस की भी एंड सिंगल स्क्रीन की भी। सो भाई आज फ्राइडे से टिकट्स जो हैं वो अपनी जो नॉर्मल प्राइस थी उस पर आ चुकी हैं। मल्टीप्लेक्सेस में 100 रुपीज की हाइक थी और नॉर्मल सिंगल स्क्रीन में भी अब गाइस वो कम हो चुकी है। तो गाइस अब आपको पता होना चाहिए कि पहले जहां पर लेट सपोज 1 लाख टिकट सोल्ड आउट होता था, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मान लेते हैं 5 करोड़ होती थी, एग्जांपल में के तौर पर बता रहा हूं। तो अगर अभी भी 5 लाख टिकट सोल्ड आउट होते हैं तो 1 लाख टिकट सोल्ड आउट होता है तो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी 3 लाख या 3.5 लाख, इस तरह का, यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो तेलुगु 2D मॉर्निंग 19%, आफ्टरनून 30%, इवनिंग 35%, ओवरऑल बना 28%। तेलुगु 3D मॉर्निंग 18, आफ्टरनून 28, इवनिंग 34, ओवरऑल बना 26%। इसके बाद आते हैं तमिल 2D में मॉर्निंग 11, उसके बाद भाई साहब ऑक्यूपेंसी नहीं आई, तमिल 3D की ऑक्यूपेंसी आई, मॉर्निंग 12, आफ्टरनून 17, इवनिंग 20%, ओवरऑल बनी 16%। अब आते हैं गाइस हिंदी 2D में कि हिंदी 2D का क्या सीन है। मॉर्निंग 10%, आफ्टरनून 16, इवनिंग 23%, ओवरऑल बना 16, कल से कम है। इसके बाद हिंदी 3D मॉर्निंग 10%, आफ्टरनून 19%, इवनिंग 27%, ओवरऑल बना लगभग 19%। अब गाइस देखो इस ऑक्यूपेंसी को देखने के बाद अब कल आया 10.10 करोड़ रुपए। सो मैं अपनी अगर एक्सपेक्टेशंस दूं तो अगर आज रात को नाइट शोज अच्छे जाते हैं, जिनके अच्छे होने के चांसेस 100% है, रीजन कि भाई कल है सैटरडे और सैटरडे को आपको पता है छुट्टी होती है, तो फ्राइडे नाइट को पब्लिक ज्यादा निकलती है, फिल्म देखती है क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है। लेकिन साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड की एक और फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है किल। अब गाइस देखो उसको बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है क्रिटिक्स की तरफ से, यूट्यूब रिव्यूज की तरफ से। मैंने अभी तक नहीं देखी तो मुझे नहीं पता कि भाई साहब फिल्म कैसी है, लेकिन जो अपडेट्स मिल रही हैं उनके अकॉर्डिंग फिल्म बड़ी तगड़ी है। अब देखो रिव्यूज पॉजिटिव हैं तो पब्लिक कैसा रिएक्शन दिखाती है उस फिल्म को देखने के लिए, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो आज वो फिल्म रिलीज हुई, उसको अच्छे खासे शोज भी मिले, कल की के जो शो से इन्हीं से शोज निकाल कर गाइस उसको मिले। अब बात हो रही है तो मैं गाइस आपको शोज भी बता देता हूं हिंदी 3D के। मुंबई में 499 शोज, 600 प्लस शोज थे। दिल्ली NCR 565 शोज, ये इतनी ही है। पुणे 198, बेंगलुरु 143, हैदराबाद में 29, कोलकाता में 188, अहमदाबाद में 118, चेन्नई में 25, सूरत में 95, जयपुर में 93, चंडीगढ़ में 58, भोपाल में 43, लखनऊ में 106, यानी कि ज्यादा जगह पर 100 के आसपास शोज हैं, मतलब कि शोज कम हो गए हैं और किल को मिले हैं। अब अगर किल को तो रेस्पॉन्स मिलता है अच्छा, देन कल की कलेक्शन कल जो दिन के टाइम हमें देखने को मिलेगी, मतलब कि आज की कलेक्शन हिंदी की वो 10 करोड़ से डाउन होगी। यानी कि अगर नाइट शोज अच्छे गए फिर तो भाई मुझे चांसेस लग रहे हैं कि 10 करोड़ तक हिंदी नेट कलेक्शन आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं आती है तो देन माइट बी पॉसिबल कि ऑफिशियल नेट कलेक्शन 8 करोड़ समथिंग होगी, 8 करोड़ के आगे पीछे होगी।
होगी। तो गाइस इसको मैं बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले 8 दिनों में भाई साहब एक साउथ की फिल्म ने आके डबल डिजिट्स में भाई साहब नेट कलेक्शन की है। एक तो मैं बोलूं ना ग्रॉस नहीं, नेट कलेक्शन। बॉलीवुड के कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनकी ये विश है आज के टाइम पे कि उनकी फिल्म ओपनिंग डबल डिजिट में ले, और प्रभास की फिल्म ने 8 दिनों में डबल डिजिट में नेट कलेक्शन की है। तो लेवल तो है मेरा भाई। आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 7:15 हुए हैं, और 7:15 पर 10 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। कल थी इस टाइम 15 करोड़, एग्जैक्टली इसी टाइम 15 करोड़ थी। आज है 10 करोड़ की नेट कलेक्शन। ये डाटा है 2 घंटे पुराना, तो आप मान सकते हो कि शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक, मतलब कि स्टिल 6 घंटे रहते हैं, नाइट के मेजर आवर्स रहते हैं। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो जाती है कि आज फिल्म 20 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं कर सकती। कल भाई साहब आया 22 करोड़, परसों भी 22 करोड़ था, परसों 22.15 था, कल 22.40 करोड़ था। कल कलेक्शन परसों से भी ज्यादा ही, लेकिन आज मुझे लगता है 15 से 20 करोड़ के मिड में आने वाला है। अगर मैं प्रिडिक्शन दूं तो मुझे लगता है 18 करोड़ के आसपास। अगर मान लेते हैं 18 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है, तो गाइस ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 24 करोड़, 23-24 करोड़। अब ओवरसीज में आओ जरा। ओवरसीज का गाइज अगर मैं आपको बताऊं, जो करंट मेरे पास डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका में सुबह के 9 बजे तक, उधर सुबह के 9 बजे तक 100 मतलब कि $1 लाख की ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है 248 लोकेशन से। एक्सीलेंट होल्ड है और उम्मीद है कि $5 लाख तक जाएगी। अगर $5 लाख तक जाती है तो यह बनता है 4.5 करोड़ समथिंग, 4 करोड़ 4.5 करोड़ बनता है। अब अगर 4-4.5 करोड़ आ रहा है नॉर्थ अमेरिका से, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 4 करोड़ बाकी जगह से भी आ जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो 8 करोड़ की मुझे उम्मीद है कि भाई साहब 8 करोड़ या 10 करोड़ तो नहीं, 8 करोड़ ओवरसीज से आएगा। तो इंडिया से मैंने क्या प्रिडिक्ट किया कि इंडिया से लगभग 18 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 24 करोड़। अगर ओवरसीज से 8 करोड़ आता है तो यह बन जाएगा 32 करोड़। यानी कि एट द एंड मैं ये बोलूंगा कि कल की अपने आज डे 8 पर मेरा भाई, डे 9 पर मेरा भाई 15 से 20 करोड़ की नेट कलेक्शन और 30-35 करने वाली है ग्रॉस। देखो इनफ है, कम मत समझिएगा। रीजन 774 करोड़ हो चुका है, अब हमें और 26 चाहिए, लेकिन यहां पर तो आ रहा है ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपए। तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 804 करोड़ या 806 करोड़ रुपए, मतलब कि 800 करोड़ क्रॉस हो रहा है। और अभी मैंने डाटा देखा नहीं है कि RRR ने पहले 9 दिनों में कितना किया, जवान ने कितना किया, KGF 2 ने कितना किया। हमारी जो 10 बजे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल वीडियो आएगी, डे 9 फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उसमें मैं आपको डाटा दूंगा। लेकिन 800 करोड़ मेरा भाई पहले 9 दिनों के अंदर, दिस विल बी ह्यूज। तो लेट्स सपोज देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कल कैसा रिस्पॉन्स आता है। मुझे कल पे बहुत उम्मीद है, परसों पर भी बहुत उम्मीद है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।